हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु अभिनव में। आज का जो हमारा सेशन है वो आप सबके लिए बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक के प्रैक्टिस सेट का है। तो हम आज क्वेश्चंस करेंगे कुछ। हमने चैप्टर वाइज अपने सारे ही सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास की बुक्स का सब खत्म कर लिया है, साइंस का, सोशल साइंस का। तो आज का है प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न क्या है आज के प्रैक्टिस सेट का, मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी। तो मानव के उपयोग में जो यूज में पहली धातु आई थी वो थी तांबा। इसका फोर्थ राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आर्यों का प्रमुख पेशा क्या था। तो आर्यों का जो प्रमुख पेशा था वो था पशुपालन। इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। नेक्स्ट प्रश्न क्या है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो लीलावती नामक ग्रंथ की रचना की थी भास्कर द्वितीय ने। इसका ए राइट हो जाएगा। भास्कर द्वितीय ने इसकी रचना करी थी। अगला क्या है प्रश्न दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौ की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी। तो बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। इसमें क्या है कि ये अगला प्रश्न देखो आठवां क्या है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था। तो तांबा। इसका बी राइट होगा। अगला क्या है फरीद को शेर खां का खिताब किसने दिया था। बहार खां लोहानी ने। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो मसूलीपट्टनम में। सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध राज्य को हड़प लिया। तो इसका क्या होगा वाजिद अली। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे। मुनरो एवं रीड। इसका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था। तो मेरठ से हुआ था। अगला क्या है प्रश्न इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे सत्येंद्रनाथ ठाकुर। इसका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह जो है वो 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला प्रश्न क्या है चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो जो चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 में। नेक्स्ट क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत का वायसराय था वो था लॉर्ड डफरिन। इसके बाद अगला प्रश्न देखो क्या है इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। तो सर्वप्रथम किसने दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। इसका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1906 में। इसका ए राइट हो जाए। जल्दी हम करते रहेंगे। ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चंस पढ़ो और उसका सीधा आप आंसर टिक लगाते जाओ। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था। तो किसने शुरू किया था विनायक दामोदर
सावरकर ने, विनायम दामोदर सावरकर, इसका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, एक वर्ष में समाज का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया? एक वर्ष में स्वराज का नारा किसने दिया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने ये नारा दिया था, एक वर्ष में स्वराज, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, भारत विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जो भारत के विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी, इसका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है, 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? सर पैथिक लॉरेंस ने, इसका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? तो आगा का पैलेस में रखा गया था, इसका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है, 27 गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? तो किसे चुना गया था? इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? विनोबा भावे को, इसका डी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था? 1940 में, इसका सी राइट हो जाएगा। अगला देखो क्या है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? तो किसने घोषित किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था, इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्या है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट है वो एमएल नेहरू ने तैयार की थी। अगला प्रश्न क्या, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को चुना गया था। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? कौन था एकमात्र यहूदी वायसराय? लॉर्ड रीडिंग, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है, 70वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया था? इंदौर में किया गया है। अगला प्रश्न, भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर किया गया था? मध्य प्रदेश में किया गया है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? द लाइट वी कैरी के जो लेखक हैं वो मिशेल ओबामा है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, इसका बी राइट हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, शरद कमल अचंत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया है? तो ये टेबल टेनिस में इन्हें प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को डोनेई पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। यह हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो ये देखिए, ये हवाई अड्डा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न क्या है, किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो जो मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना है वो शुरू की गई है मध्य प्रदेश में, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? जो मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? शिव शंकरी को, इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्या है, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्किया और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की? तो ऑपरेशन दोस्त के तहत
ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है, भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो जो निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम है विक्रम एस, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, आइसोहेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखाएं हैं? अब यहाँ इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखना, जो आइसोहेलाइन है वो किनको जोड़ने वाली रेखाएं हैं? तो वो जोड़ती हैं समान लवणता, इसका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच ये ग्रह क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, फेडरेशन कप का संबंध किसके से है? तो जो फेडरेशन कप है वो फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न, ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव है? केरल में मनाया जाता है ओणम, जो कृषि फसल उत्सव भी कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो जो पड़ोसी देश भूटान है उसके साथ 4 भारतीय राज्य की सीमा जुड़ती है। अगला प्रश्न देखो क्या है, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस शहर को जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? यवाटा को, इसका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पदार्थों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है? देखो इसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति भी होना जरूरी है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का भी होना जरूरी है और सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, यानी ये तीनों ही चीजें जरूरी हैं। तो इसका डी राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखो, इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है? तो किसके द्वारा ग्रहण करता है? कूटपाद के द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है, इसका सी राइट हो जाएगा। अब अगला देखो क्या है, सूची, यहाँ सूची 1, 2 से मिलान करना है और उसका सही लिखना है। तो इसका देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चलो पहले मिला लेते हैं कि क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ मछली गिल्स से लेती है सांस, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। इसके बाद देखो तिलचट्टा जो है वो क्या है? ट्रैकिया, ठीक है। फिर मेढक त्वचा से और लिजार्ड जो है वो फेफड़े से। इसका क्या हो जाएगा? 4, 2, इसका 53 का दूसरा सही हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, एक कोश की शैवालों में जल का परिवहन होता है विसरण द्वारा, इसका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा है, यह कथन असत्य है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है? सेरिब्रम को कहा जाता है, इसका सी राइट आंसर होगा। अगला है अलैंगिक जनन की विधि क्या है? तो अलैंगिक जनन की जो विधि है, देखो विखंडन, मुकुलन और बीजाणु जनन, ये तीनों ही अलैंगिक जनन की विधियां हैं, तो ये डी राइट हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्या है, पराग कोश में पाए जाते हैं? तो पराग कोश में क्या पाया जाता है? पराग कण पाया जाता है, इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्या है, नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक, उल्टा और छोटा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा जो पड़ती वास्तविक प्रकृति वो इस तरह की बनती। अगला प्रश्न देखो, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित होती तब सर्वप्रथम गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। जो सर्वप्रथम गतिशील कण होते हैं वो है इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अगला क्या है, सौर पैनल बनाया जाता है
अनेक सौर सेलों को संयोजित करके, तो इसका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। कैसी? तुलना करने की। मापन मुख्य रूप से प्रक्रिया है तुलना करने की। अगला प्रश्न क्या है? यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है कि जड़त्व का गुण, इसमें से जड़त्व का गुण कौन सा है ये आपको बताना है। तो जड़त्व का जो गुण है, प्रत्येक वस्तु में होता है जड़त्व का गुण, इसका बी राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है? निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की त्वरण समान होगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वापतन कहलाता है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन तत्व है? इनमें से कौन सा तत्व है आपको ये बताना है। तो जो आर्सेनिक है वो एक तत्व है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? तो जो कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, इसका ए राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, इसका परमाणु भार 16, परमाणु क्रमांक 7, तो एक क्या कहते हैं कि एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या कितनी होगी? देखिए आपको ये दिया गया है, तो एक परमाणु में मूलभूत कणों की संख्या क्या है? तो आप ये बताओ इसमें से क्या होगी? 20। अगला देखो, समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? केरोसिन होगा यहाँ पर या तो देखो सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो इसका क्या होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, गोवध पर निषेध। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो इसका क्या राइट आंसर होगा कि 1 माह के भीतर इसका जो अनुमोदन है वो संसद द्वारा हो जाना चाहिए, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है? तो इसमें से देखो क्या आंसर होगा कि जो इसका भारत के जो राष्ट्रपति है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। केवल तीसरा सही है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? तो अनुच्छेद 350 ए में मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई। अगला क्या है प्रश्न, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? तो लोक लेखा समिति, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 15वां, इसका सी सही हो जाएगा, 15वें। अगला प्रश्न देखो, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है, क्या है? लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में विनिर्देशित नियम, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो लोक जो स्वास्थ्य है वो संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न देखो, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्यह्रास बराबर क्या होगा? निवल राष्ट्रीय उत्पाद, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 सही है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का 1956 से 61, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66। अब देखिए जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो 1966 से 71, ये इसका समय नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है, ये आपका राइट हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना % होने का अनुमान है। तो कितना % होने का अनुमान है, 2.98% होने का अनुमान है। अब अगला प्रश्न देखो क्या है, इसका बी राइट हो जाएगा आपका 82 का। अगला प्रश्न देखो कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021 से 22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर कितनी रही है। तो 10.98% रही है, इसका आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा स्थलीय सीमा है। देखिए स्थलीय सीमा पूछा है आपसे, तो सबसे लंबी कौन सी है, बांग्लादेश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा भारत के साथ लगती है। अगला देखो प्रश्न क्या है आपके लिए, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। तो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है भारत, इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्या है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में, इसका डी राइट होगा। अगला क्या है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है। तो आपको ये बताना है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बिहार। क्षेत्रफल में भारत का 12वां और जनसंख्या के अनुसार तीसरा है आपका बिहार, 87 का डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था। किस सागर से उत्पन्न हुआ था, अरब सागर से उत्पन्न हुआ था, इसका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती का प्रमुख विशेषता है। तो मिश्रित खेती की जो प्रमुख विशेषता क्या है, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, भोपाल में, इसका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है। जो भारत में ऊर्जा का जो सर्वाधिक स्रोत है वो क्या है, तो क्या कहते, इसका होगा कोयला, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत में सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत किसका माना जाता है, कोयले को। अगला प्रश्न क्या है, तारे का रंग सूचक है। तारे का जो रंग सूचक है वो क्या है, उसके ताप का जो है वो तारे का रंग सूचक, इसका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिन रात जिस कारण होते हैं वह, जो दिन रात होता है आपका वो किसके कारण होता है, तो वो होता है भू परिक्रमण के कारण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित महाद्वीपों में किस में देशों की संख्या अधिकतम है। तो जो किस महाद्वीपों में ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें देशों की संख्या अधिकतम है, तो जो अफ्रीका महाद्वीप है इसमें देशों की संख्या अधिक है, ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो बताओ आप, इसका हो जाएगा केरल, डी राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है कि हरित क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है, गेहूं उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है, कोचीन, इसका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संसाधन जिसे नीरी अवस्थित है, कहाँ पर ये अवस्थित है। जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संसाधन जिसे नीरी भी बोलते हैं, ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये नागपुर में अवस्थित है, इसका सी राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाए। अगला प्रश्न, इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो
पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं या हो, उन्हें दिया जाता है इको मार्क। इसका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आपका लास्ट, आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वो कौन सा है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। आपका सी राइट हो जाएगा। तो आज के जो हमारे ये 100 प्रश्न थे आपको प्रैक्टिस सेट में दिए, ये सारे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप इन्हें अच्छे से पढ़िएगा। हम और भी आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, बहुत से क्वेश्चंस के थ्रू आपकी तैयारी भी होती रहेगी। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और आप ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।